So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist and welcome to another video of Pharma Knowledge। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 6 मंथ्स प्रिपरेशन टिप्स फॉर द जीपैट एग्जाम। जीपैट और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम हर फार्मेसी स्टूडेंट जो बी फार्म स्टूडेंट्स है सबका एक ड्रीम होता है क्वालिफाई करना। एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर डूइंग बी फार्म एंड योर फ्रेंड इज़ डूइंग बी फार्म, फ्रेंड्स आर डूइंग बी फार्म, सभी आप सबको जीपैट एग्ज़ाम एक बार देना ही चाहिए एंड इसको क्वालिफाई करना ही चाहिए इन योर अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, क्या क्यों ये क्वालिफाई करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मच इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अगर आप नहीं क्वालिफाई करोगे तो हो सकता है आपका सभी हो जाए वो सब, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि आपसे कुछ स्टूडेंट्स जो है आगे जा रहे हैं सेम क्वालिफिकेशन साथ, क्योंकि उनके पास जीपैट क्वालिफाइड स्कोर है। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी है आपका, थोड़ा सा मार्च है, अप्रैल है, होप कि मई जून में एग्ज़ाम होगा। मई में भी अगर एग्ज़ाम होते हैं तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, 2-3 महीने टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन ले सकते हो। तो अभी भी अगर स्टार्ट करोगे तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6 मंथ प्रिपरेशन टिप्स। एंड ये वीडियो सिर्फ इस साल के लिए जीपैट 2025 के लिए नहीं है, 2026, 2027 सभी के लिए हेल्प करेंगे। तो आप अपने जूनियर्स के साथ वीडियो को शेयर करना, जो रिपीटर्स है उनके साथ भी शेयर करना। तो जैसे मैंने नंबर 1 पॉइंट पर मेंशन किया है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली। अब देखो, अगर आप एकदम एक बेसिक मतलब ऐसे स्टूडेंट हो जो एकदम एंट्री लेवल के स्टूडेंट हो, है ना, आपने अपना बी फार्म तो आप कर रहे हो लेकिन आपको जीपैट एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता है। सो आपको स्टार्ट करना है पहले जीपैट के सिलेबस से। जीपैट के सिलेबस के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, मैं टैग कर रहा हूँ आई बटन पे। तो सिलेबस को पहले देखो, सिलेबस को समझो, क्योंकि सिलेबस अगर आप नहीं समझोगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप सिलेबस थोड़ा अच्छे से थॉरोली एक बार रिवीजन कर लोगे, वहीं पे आपका बहुत सारा कुछ कवर हो जाता है। और ये पॉइंट उन्हीं के लिए है जो अभी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जीपैट का प्रिपरेशन ऑलरेडी ले रहे हो बहुत दिनों से, या फिर आप अवेयर हो ऑफ दिस थिंग्स, सो आपको जीपैट का सिलेबस पता ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट है एंड व्हाट जीपैट सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो बीइंग फार्मेसिस्ट यूट्यूब चैनल। जैसे मेरा जो वीडियो है उस पर मैंने सिर्फ जीपैट सिलेबस नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब मैंने डिस्कस किया है, तो वीडियो को ज़रूर देखना। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टार्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस सेमिस्टर सब्जेक्ट्स स्पेशली मेजर एंड डू स्टडी एज पर योर करेंट सेमिस्टर सब्जेक्ट। यहाँ पे 2 पॉइंट है। तो मान लो अभी आप 3rd ईयर में हो, जैसे अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी जीपैट दे सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। और अभी आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको 4th ईयर में और देने की ज़रूरत नहीं है। और 4th ईयर के स्टूडेंट हो मान लो, ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। तो 3rd ईयर के मान लो आप लोग या तो 5th में हो या फिर 6th सेमेस्टर में हो, यहाँ पे या तो 7th पे हो या फिर 8th सेमेस्टर पे हो। तो आपको स्टडी तो करना है 1st ईयर, 2nd ईयर, ये भी करना है। अब 4th ईयर में हो तो 3rd भी करना है, राइट। तो क्या करोगे आप, पैरेलली आप अपने जो भी ईयर में हो उसके सिलेबस को अपने क्लास, अपने प्रैक्टिकल्स के साथ साथ कंटिन्यू रखो एज पर योर करेंट सेमेस्टर, और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अभी से प्रीवियस सेमेस्टर के सब्जेक्ट, स्पेशली द मेजर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट इतना नहीं, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे मान लो सिविटिक्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो अभी आप तक हो चुके हैं, है ना, कोलॉजी 1, 2 जो भी जितने भी पार्ट हो चुके हैं, एक तो आप कर ही रहे हो अपने, अब जो भी है आपके, एक आपका हो गया यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, है ना, एनालिसिस कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स प्लस एनालिसिस सब्जेक्ट, है ना, कोग्नोसी भी कर रहे हो आप, कोग्नोसी भी कर रहे हो। सो मेजर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको आपको स्टार्ट कर देना है, प्रिपरेशन, रिवीजन, सब कुछ। ओके, फॉर माइनर सब्जेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो माइनर सब्जेक्ट इतना सारा तो इस शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। सो मैं रियलिस्टिक आपको सब कुछ बताऊँगा, ऐसा नहीं कि सब बोल दिया थ्योरी में आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, फिर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिर पैथो सब्जेक्ट है, पैथोफिजियोलॉजी, है ना, फिर और भी सब्जेक्ट्स है जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, एनाट सब्जेक्ट है। इन सब के लिए मैं जूरिस्प्रूडेंस को यहाँ पे अलग रख रहा हूँ क्योंकि उसको आपको करना है अच्छे से। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो ना, आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली फॉलो करना है। इनको पूरे मेजरली इनको करने की ज़रूरत नहीं है। इनको जैसे है जीपैट के हिसाब से क्वेश्चन जितना हो सके, क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से रिवीजन करो, वही इनफ है। ठीक है,
गो थ्रू प्रीवियस 3 और 5 ईयर पेपर वंस, जो भी लास्ट के 3-4 साल के पेपर है, स्पेशली 2024 के पेपर पहले देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस एनबीएमएस फिर से करेंगे, ठीक है। वो एनटीए को ना फॉलो कर सकता है, तो आप एनटीए को फॉलो क्वेश्चंस को देखो ज़रूर, लेकिन एनबीएमएस के जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर फॉलो करना, उसी को आपको बेस करके आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के टाइप्स कैसे हैं, क्वेश्चन के हार्डनेस, ठीक है, एंड किस चैप्टर्स पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, आपको एनालिसिस करना है फ्रॉम द 24 क्वेश्चन पेपर। हाईलाइट द हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। सिर्फ 24 नहीं, मतलब 4-5 साल का आप लोग पेपर लो और उनमें देखो कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वो कौन कौन सा है, मतलब हर एक सब्जेक्ट से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। वो फार्मास्यूटिक्स हो, कोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कोग्नोसी हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, सभी सब्जेक्ट से। नाउ क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान एंड रूटीन। रियलिस्टिक वर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा नहीं आप लिख दिए, एक रूटीन बना दिए 4-5, मतलब एकदम, और आप उनको फॉलो कर नहीं पा रहे हो। तो फॉलो कर पाओगे अपने अपने रूटीन के हिसाब से। किसी के कॉलेज है, किसी के लैब है ना, किसी के कोई जॉब कर रहे हो, तो अपने अपने लाइफ के हिसाब से अपना रियलिस्टिक स्टडी प्लान एंड रूटीन बनाओ, ताकि आप, हाँ मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ तो उस टाइम पे तो मेरा पॉसिबल नहीं है, तो मुझे टाइम मिल कर कितना रहा है, सुबह थोड़ा मिल रहा है और रात को मिल रहा है, तो उस टाइम को इन्वेस्ट करो अपने स्टडी में, है ना। जिसे मैंने ये लिखा है तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने मॉर्निंग पे लिखा है, क्या कर सकते हो कि मेरे हिसाब से मैंने दिया है, स्टडी द करेंट सब्जेक्ट्स। तो मतलब देखो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग 9 या 10 बजे से कॉलेज जाओगे, तो जाने से पहले जो भी आपका करंट सब्जेक्ट्स चल रहा है वो थोड़ा सा रिवीजन करके जाओ, ताकि क्लास में जाके आपको इजी हो जाए समझने में, है ना, वो चैप्टर्स या फिर जो प्रीवियस टॉपिक्स है। तो करंट सब्जेक्ट्स जो है एंड उनको आप मॉर्निंग टाइम पे कर सकते हो, ठीक है, कॉलेज जाने से पहले। इवनिंग टाइम पे, बाकी टाइम तो कॉलेज में हो, कॉलेज में जो क्लास कर रहे हो उनको भी अच्छे से करो, ताकि क्लास में कुछ समझ पाओ तो वो भी आपको काम में आ जाएगा, है ना। बहुत से टीचर्स हैं जो जीपैट लेवल स्टडी कराते हैं एक्चुअली। इवनिंग टाइम में क्या कर सकते हो आप लोग, मॉक टेस्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर लिया या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिया किसी दिन, है ना। रिवाइज वेयर नीडेड, जैसे करते करते मान लो किसी टॉपिक पे ऐसा लगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है कि ना छूट गया है, तो उसको रिविजन कर लो इमीडिएटली, है ना। ऐसा नहीं कि उसको अलग से लिख कर रख रहा हूँ, बाद में करूँगा, ये सोचना ही मत, आपको अभी करना है। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, डे टाइम पे। अब डे टाइम किन के लिए है, जो अभी कॉलेज में नहीं है, जो कर सकते हैं। रिवाइज नोट्स एंड प्रॉब्लम फ्रॉम केमिस्ट्री और एनालिसिस। आप लोग उस टाइम पे थोड़ा जो प्रॉब्लम्स है फ्रॉम स्यूटिक्स, मान लो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, केमिस्ट्री से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है उनको, एनालिसिस से कुछ कैलकुलेशंस हो, है ना, जो कैलकुलेशन लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कर लिया। नोट्स जो आपके पास है प्रीवियस के नोट्स, उनको रिवाइज करो, क्योंकि डे टाइम पे रिवीजन इज़ बेस्ट। और हॉलीडेज़ जो है, मतलब आप मान लो सैटरडे संडे, किसी का सिर्फ संडे, स्टडी द नॉन फार्मा पार्ट, ठीक है। नॉन फार्मा पार्ट को आप लोग मॉर्निंग टाइम पे संडे के दिन करना, क्योंकि वो नाइपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे। एंड 1 फुल टेस्ट, ये इंक्लूडेड है, ये आपको हर वीकेंड में देना है, जो पूरे जीपैड या नाइपर का फुल टेस्ट आपको देना है, ओके। फोकस ऑन स्टैंडर्ड बुक्स, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अभी ढेरों बुक्स है जीपैट के लिए, जीपैट, ये नाइपर, ये बहुत सारे, लेकिन एट द एंड अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी ऐसे रेफरेंस बुक्स, मतलब जो भी इसमें जीपैट लेवल का थोड़ा थोड़ा करके दिया है, उसमें पूरा सब कुछ कवर अप नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मैं भी कुछ बुक्स का रिव्यू करता हूँ, लेकिन वो बुक्स उनके लिए है जिनका बेसिक्स पूरा क्लियर है ना, वो सब कुछ हो चुका है उनका स्टैंडर्ड बुक। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे ध्यान देना होगा। स्टडी योर बी फार्म टेक्स्ट बुक्स, लाइक देखे कोलॉजी आपने स्पार्श गुप्ता कर लिया, केडीटी कर लिया, और एक ही बुक फॉलो करना हर एक सब्जेक्ट के लिए। जो भी बुक्स आप लोग करते आए हो फार्माकोलॉजी के लिए, उसी को फॉलो करना। ऐसा नहीं कि जीपैट के लिए मुझे कोई दूसरा टेक्स्ट बुक, अभी दूसरा लोगे ना तो टोटल कन्फ्यूज हो जाओगे। स्यूटिक्स के लिए आप लोग लक्ष्मण का बुक ले लिया, केमिस्ट्री के लिए आप लोग एल्गरसामी या फिर विल्सन का बुक ले लिया, कोग्नोसी के लिए तो कोकाटे अच्छे है, ऑल्दो ह्यूज यहाँ पे दिया है, एज पर द जीपैट क्वेश्चंस उतना मतलब नहीं चाहिए होता है। जीपैट की कुछ बुक्स जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया है, जैसे अनलॉक जीपैट एक सीरीज़ ऑफ बुक्स है, एक मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब हेल्पफुल लगा ये बुक्स।
पियर्सन का जो बुक आता है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। जीपैट फिंगर टिप्स, इसका भी एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, इनको आप फॉलो कर सकते हो एज पर योर नीड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अवॉइड मल्टीपल बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर द कन्फ्यूजन, ठीक है, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। मल्टीपल बुक्स या फिर सोर्सेज आप फॉलो मत करो। रिवाइज स्मार्टली, जैसे आप लोग क्या करोगे ना, जैसे मान लो अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज कर रहा हूँ, तो अब मैंने मान लो मैंने KDT का बुक लिया है या फिर कुछ भी लिया है ना, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक। अब जैसे उस टॉपिक को जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ या फिर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं अपने एक जीपैट के लिए पर्टिकुलर नोटबुक रखूँगा, वो मतलब एक कॉपी रखूँगा, उस पर मैं उसी टॉपिक को इन शॉर्ट लिख के रखूँगा। मतलब पूरा जैसे लिखा है वैसे ही कॉपी पेस्ट नहीं, उसमें से शॉर्ट करके टॉपिक स्मार्टली मैं लिख के रखूँगा, ताकि एक वर्ड देख के मैं उस पूरे लाइन को याद कर सकूँ। तो स्मार्टली आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है फॉर क्विक रिविजन एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। इंक्लूड स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूलास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, SAR जो भी इंपॉर्टेंस है, क्लासिफिकेशन अगर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। फ्लैश कार्ड्स आपने कुछ बना लिया, उसके साथ साथ फ्लो चार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, टेबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब कुछ स्मार्ट तरीके हैं जिनसे आप एक नोटबुक बना सकते हो फॉर योर जीपैट प्रिपरेशन, होल सिलेबस का, और जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा डिटेल A to Z, लेकिन जो भी होगा उसको देख के आप लोग पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीपैट का जो अपना क्वेश्चन मार्क्स का पैटर्न है वो मैंने लिख के रखा है। जैसे केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आते हैं 38, सिविक्स के आपका 38, तो ये दोनों ही आपको 38 करके देंगे, और कोलॉजी आपको देंगे 28। आप देखो, आपको टारगेट रखना है हर एक स्टूडेंट के लिए 38 से जितना हो सके मार्क्स कलेक्ट कर लो। ये सिविक्स है आपका हो जाएगा, है ना, सिविक्स से कलेक्ट कर लो। कोग्नोसी 10 है, इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, अगर इग्नोर करोगे ये टफ सब्जेक्ट है तो पूरा जीपैट क्वालिफाई नहीं होगा। इसको ज़रूर अच्छे से करना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपका इजीली यहाँ पे 6-7 इजीली कर पाओगे आप लोग। और अदर्स वाले सेक्शन, इसको भी ध्यान देना, हो सकता है इन दोनों पे आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा बहुत करके, तो यहाँ पे आपका वो मेकअप हो जाएगा। अच्छे से करोगे ना ये 3, तो आपका जीपैट तो आधा यहीं पे क्वालिफाई हो गया, और बाकी का इन दोनों में से आपको जितना हो सके पॉजिटिव मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जहाँ से क्या क्वेश्चन देंगे बताना थोड़ा मुश्किल होता है हर एक के लिए, है ना, कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता पहले से। इसीलिए केमिस्ट्री एज मच एज पॉसिबल सॉल्व करके जाओ, स्टडी करके जाओ, ट्राई करो कि ऑर्गेनिक के पोर्शन से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के फार्माकोलॉजी पार्ट से जितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मिक्स करके उनको सॉल्व करो एज मच एज पॉसिबल। प्योर मेडिकेम क्वेश्चंस थोड़ा टफ होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ऑर्गेनिक को ट्राई करना। यहाँ पे कोलॉजी में आपका जनरल फार्माकोलॉजी से जितना हो सके अटेंड करो, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोलॉजी एंड केमिस्ट्री बोथ केसेस में वो आपका ये इन वाले सेक्शन से कवर अप हो जाएगा वो वाला मार्क। एंड प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो उसको छोड़ दो, नेगेटिव मार्क्स मत करो। जितना नेगेटिव करोगे उतना ही आपका चांसेस होगा कि जीपैट क्वालिफाई ना हो। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ मेरा टिप्स दिया है पर्सनल। चूज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। अपना फेवरेट सब्जेक्ट को पहले चूज़ करो। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे हो गया फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं एक्चुअली। ऑल्दो कोलॉजी मुझे बहुत टाइम धोखा देते हैं, लेकिन वो सभी के साथ होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कोलॉजी एंड स्यूटिक्स बोथ। तो जैसे आपको वहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढना है, उनसे स्टार्ट करो, क्या होगा, मोटिवेशन आ जाएगा, हाँ मैं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व, मैं रिवीजन कर पा रहा हूँ। तो फिर जाओ अपने टफ की तरफ। टाइम मैनेजमेंट सीखो, नो नीड टू प्रिपेयर द होल सिलेबस, पूरे सिलेबस को फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं, मतलब पूरे A to Z ये करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऑलराइट, फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा, क्योंकि यहाँ पे आपको 44 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे 40, तो मतलब 4 और 84 मार्क्स का आपका यहीं पे हो रहा है। अगर आप इसमें से थोड़ा भी कम कर पाओ तो भी आपका अच्छे एक मार्क्स ये पोर्शन दे देंगे, स्यूटिक्स दे रहा है उसके साथ साथ, और थोड़ा बहुत इन पे कर लो, 38 और 28 मिलाकर थोड़ा इनमें से कर लो पॉजिटिव, आपका क्वालिफाई हो गया यहाँ पे, है ना। ये मैं क्वालिफाई करके बात कर रहा हूँ। अब रैंक आपको लाना है अच्छे, तो फिर तो आपको एज मच एज पॉसिबल अच्छे करना है। लास्टली, डोंट गिव अप इजीली। अगर आपका जीपैट क्वालिफाई ना भी होता है तो अगले साल फिर से दो, है ना। आप एमफार्म में एडमिशन लेकर भी जीपैट दे सकते हो, वो भी अच्छा होता है एक,
और आप रिपीटेड करके भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों ही मैं सजेस्ट करूँगा आप सबको एज़ पर योर ओन चॉइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन या फिर प्रिपरेशन टिप्स मैंने यहाँ पे दिया है। आई होप सो एंड लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।